आज जब सूत जी के पास शौनक जी आए, सूत जी महाराज आए तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया, क्योंकि जीवन में गुरु का पदार्पण हो गया। आप बड़े ध्यान से समझ लेना, जिन जिन लोगों के जीवन में गुरु है, समझ लो कि भगवान से मिलने का हमारा रास्ता है। जब गुरु मिल जाते हैं तो भगवान से मिलने का हमें हमारा रास्ता मिल जाता है, क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं तब तक भगवान से नहीं मिल पाते। चाहे कितना भजन कर लेना, कितना सत्संग कर लेना, कितना दान कर लेना, सार्थक कब होएगा? जब जीवन में हमारे गुरु हो। अच्छा देखो, गुरु तो सबके, जा बताओ सुबह शाम कौन कौन गुरु मंत्र से माला भी और उठा दो जरा, लंबे लंबे है। अब देखो जब गुरु की बारी आई तो सबने दो ही उठाए हैं, और जब बारी आई कौन नाम जपो तो मुश्किल से 3 ही हाथ उठे। अब बता दो, आपने नाम दान ले लिया, अर्थात बैंक में खाता खोल लिया, बताओ बैंक में जमा नहीं करोगे तो निकालोगे? देखो मैनेजर कहोगे महाराज बगल में नहीं ठाड़ोगे। तो ऐसे ही जब गुरु नाम ले लिया तो जब तक उसका जाप नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब भी नहीं लेने को। सुन लो, ज्यादा नहीं तो 1 माला सुबह और 1 माला शाम। अभी आपको मैं माला की विधि सभी बताने जाऊंगी, पर करो तब करोगे कि नहीं बताओ? मैं बता जाऊं तुम करो नहीं का फायदा है, क्योंकि कहा है महाराज जब जीवन में संत मिलन हो जाता है, कहते हैं ना, भक्ति भी कहते हैं कि संतों के संग लगने से, संतों के संग रहने से, संतों की कथा श्रवण करने से हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। माताएं भजन भी गाती संतन के संग। अरे जोर से बोल दो जैसे तुम्हें कोई पता ही नहीं है। रोज भजन गाओ, गाते ना, संतन के संग लाग रे थारी अच्छी बनेगी। देखो ये भजन हमारे बाबा जी को समर्पण है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, और ये कथा भी उनके चरणों में ही है कि बाबा आपको ये कार्यभार हमने सौंप दिया, अब आप जानो और आपका काम जाने, हम चिंता नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मैं कहूँ कि नहीं ऐसा करके जाऊंगी, अभी तक किसी ने नहीं किया तो गलत। आप कहोगे कि ऐसा करेंगे कि आज तक कार्यक्रम हुआ नहीं तो भी गलत। ना मैं कर सकती ना आप करा सकते, पर कहा है महाराज अगर उनकी कृपा हो जाए जो हमने सोचा है उससे भी भव्य होगा। 1000 ऋषियों ने उच्च सिंहासन दिया और देकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। कहते हैं हे सूत महाप्रज्ञा सर्व सिद्धांत विद प्रभु, आख्यायी में कथा सारम पुराणानाम विशेषता। काहे सूत जी महाराज, हम लोग आपसे कोई ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं जो कि हमारे मन का अंधकार दूर करे। कथा भी कैसी? बोले पुराणा नाम विशेषता, जो पुराणों में विशेष हो, सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसी कथा हमें श्रवण कराई। क्यों? क्योंकि कहा महाराज कलयुग में मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो यज्ञ कर ले, तपस्या कर ले। बताओ कोई करे? अगर मैं ध्यान कह दूं भैया 7 दिन या समाधि लगा के बैठ जाओ, तुम के चल अपना सामान भर और जा घर हो गई कथा, करेगा कोई? नहीं करेगा। देखो हमारे जजमान जी कह रहे हम बैठ जाएंगे, अब तक कोशिश करते, बोलिए शंकर भगवान की। कहा महाराज कलयुग में हर किसी के पास समय नहीं है, सब अपने आप में व्यस्त है। किसी से कहो भैया कथा हो रही चल, वो के अरे राम राम, मरने को तो समो नहीं तो कथा की पड़ी। अच्छा बताओ सही बोल रही क्या नहीं?
7 दिन में, हाँ समय निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। मुझे बता दो, अगर भगवान भी यही सोचने लगे कि समय निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे, तो कहो जब संकट आता तब तो चिल्लाते भोले बाबा बच्चा। अगर समय के भगवान के भी अगर समय नहीं है, समय आने तो तभी में आता, पर नहीं महाराज, कहा भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ रहते। यहाँ पर जैसे ही सूत जी महाराज से शौनक जी आदि 28,000 ऋषियों से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, कलयुग में हर कोई भजन नहीं कर पाएगा, साधना, तो कलयुग के मनुष्यों के लिए कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जो श्रवण करे और भव से पार हो जाए। मात्र श्रवण करने मात्र से जिसका कल्याण हो जाए। सूत जी प्रसन्न हो गए और कहते शौनक जी, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्ताय दिक विवर्धनम शिव तोष करम दिव्यम शृणु वत्स रसायन। आपको मैं ऐसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ श्रवण कराऊंगा जिसको श्रवण करने मात्र से भव से पार हो जाएंगे, कल्याण हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, बोले शिव तोष करम दिव्यम, भगवान शंकर का अति प्रिय है। भगवान शिव जिसको श्रवण करने से प्रसन्न होते हैं। मैं आपको ऐसे ग्रंथ का श्रवण कराऊंगा जो भव से पार करने वाला है, पर कब मिलेगा सुनने को? काहे महाराज, जन्मांतरे भवेद पुण्यम महाधस्य सुधी मता, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होंगे। कहते हैं ना, बच्चे गुल्लक भरते भरते गुल्लक भर जाती है, कभी दो दो के सिक्के डालते हैं, वैसे ही हमारा कर्म है। आपको बता दो, हमारी भी जब वो गुल्लक भर जाती है तब जाकर हमें कोई सत्संग करने का, अच्छा भगवत कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं होता महाराज। कई दिन से प्लानिंग चल रही थी, पर बाबा ने अब कृपा करी तो समझ लेना कि अब हमारे पुण्य उदय हो गए। यह महाराज कहा, इसको श्रवण करने से क्या होगा? सूत जी महाराज कहते हैं, तत् पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। भगवान शंकर की यह कथा श्रवण करने मात्र से कहा व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। पर कब? जब विश्वास करोगे तब। विश्वास कैसा? काहे महाराज, भगवान शंकर की यह कथा गंगा मैया के ही समान है। गंगा मैया क्या करती बताओ? जाएंगे डुबकी लगाएंगे तो क्या करेगी? पाप को नष्ट करती नहीं, पाप धुलते। पर देखो, मैं पहले ही आपको समझा दूं, विश्वास होगा तो ही हमारा कार्य में होगा, नहीं कछु नहीं होने वाला हो। अभी बता दूं तुम्हें, एक समय भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा, प्रभु अरे व्यक्तियों के लिए इतना अच्छा साधन बनाया है, गंगा मैया, नर्मदा मैया, माचना मैया बह रही है कि जाओ जाके स्नान करो, उसमें ही पाप समाप्त हो जाते, पर फिर भी मनुष्य नरक में जा जाते। कारण क्या है? ध्यान से सुनियो, सुन के जाने मत देना, वह पकड़ के रखी। क्या कारण है? भगवान शिव ने कहा, पार्वती अगर बोल के समझाऊं तो समझोगी नहीं। क्या करे? बोले कुछ क्षण के लिए पृथ्वी लोक चलो। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर पृथ्वी पे आए। अब गंगा मैया के किनारे गए। गंगा मैया के किनारे क्या रहता है? रेसा, पतली रेत, जिसमें अगर व्यक्ति जाए तो दलदल में भी फंस जाता है। बाबा ने एक व्रत का रूप बनाया और रूप बनाकर उस दलदल में फंस गए। गंगा मैया सामने बह रही है, माता पार्वती आवाज लगा रही है, अरे भैया कोई हो तो आओ और आके मेरे स्वामी की रक्षा करो, मेरे पति देव घुसे जा रहे दलदल
जो जो सुने दौड़ के आए, आकर दौड़ के जाए कि जल्दी से जाए बाबा को निकालने। पर यहाँ पर मैया एक बात कह दे, अगर किसी ने पाप करे हो और मेरे पति को हाथ लगाएगा तो उसका सर कट जाएगा। अब विचार करो, भगवान सबके सब भाई डूब जा आगे न बढ़े भैया, कभी न कभी तो पाप भय होंगे। देवी जी का कह रही है, जिसने पाप करे अगर वो मेरे पति को हाथ लगाया जाए तो सर कट जाएगा। हम नहीं जाए, गंगा मैया बह रही है, ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। हजारों की भीड़ लग गई पर कोई ना जाए। मैया चिल्ला चिल्ला के थक गई है। गरीब किसान आया दौड़ते दौड़ते, आकर कहा भैया क्या हो गया? बोले भैया ये बाबा जी दलदल में फंस गए, अब बचने वाले नहीं। अरे बोले तुम हजारों की संख्या में क्या कर रहे हो, जाओ बचाओ। उनने कहा भैया शर्त बड़ी खतरनाक है, कहा अगर पाप करे होंगे तो सर कट जाएगा। जैसे ही उसने सुना, भगवान के पास नहीं गया, वो दौड़े दौड़े गंगा मैया के पास गया। जाके गंगा मैया में डुबकी मारी, डुबकी मार के दौड़े दौड़े आया, भगवान शंकर को बाहर निकाल दिया। अब बताओ मोहे, वो हजारों की संख्या खड़ी थी पर उन्हें विश्वास नहीं था कि गंगा मैया पाप धोती है। एक ही व्यक्ति को विश्वास था कि गंगा मैया पाप धोती है। चाहते तो वो हजार भी दौड़े दौड़े जाते, जाके डुबकी लगा के भगवान को निकाल देते, पर उन्हें नहीं करो। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था। मैं कथा आपको इसलिए श्रवण कराई कि मन में एक विश्वास होना चाहिए कि कथा सुनने से भविष्य पार हो जाएंगे, तभी होंगे, नहीं तो कछु नहीं होगा। हाँ बोलो शंकर भगवान की जय। क्योंकि वहां एक ही व्यक्ति था जिसने की मन में भाव था कि गंगा मैया पाप धोती। वो हजारों को विश्वास नहीं था कि गंगा मैया पाप धोती नहीं, वो भी चले जाते दौड़े दौड़े। तो कथा कैसी सुननी है? पूर्ण विश्वास के साथ कि हम कथा श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन से कष्टों का निवारण होएगा, तभी होएगा। मैं पहले ही बता दूं। तो यह महाराज जैसे ही सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया,